हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल EMRS CS बाय श्याम। आज है डे 2 एंड सुबह के लगभग 5:43 बजे हुए। चलिए आप आज से स्टार्ट करते हैं अपनी प्रिपरेशन। भाई उसके लिए मैं सॉरी हूँ कि मैंने एक वीडियो अपलोड करके बीच में मैंने 2-3 दिन वीडियो छोड़ दी थी। उसके पीछे मैं अपने काम से थोड़ा बाहर गया था, इसकी वजह से मुझे टाइम लग गया। कोई बात नहीं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, गेट स्मिथ सर हैं जिसकी मैं पाइथन के लिए प्लेलिस्ट फॉलो करूँगा। लगभग 27 लेक्चर मैं इनके देख चुका हूँ, जिससे मुझे थोड़ा आइडिया हो गया है कि मुझे सिंटेक्स वगैरह के वगैरह में। एंड मैंने इनके प्रॉपर नोट्स भी बना लिए थे कि जो जो वीडियो मुझे जो जो अच्छा लगा उस हिसाब से मैं बनाता चला गया कि पाइथन में कीवर्ड्स कितने होते हैं, आइडेंटिफायर कैसे होते हैं, वेरिएबल्स या ऑपरेटर या डाटा टाइप्स के म्यूटेबल कौन से हैं, इम्यूटेबल कौन से हैं। जिसमें भाई अगर आप पाइथन किसी से भी फॉलो करो, अपने प्रॉपर नोट्स बना के रखिए। जैसे जब पेपर नज़दीक आएगा तो आप क्विक रिवीजन करने के लिए सहूलियत रहेगी। किसी दूसरे के नोट्स पर डिपेंडेंस मत रहिए। भाई उतने उस जगह क्या लिखा है कुछ भी आइडिया नहीं होता। मैं खुद अपने मेरे नोट्स कोई और देख के पढ़ नहीं पाएगा मैंने क्या लिखा हुआ है, तो इसलिए ऑलवेज भी अपने नोट्स ही बनाएं। तो सुबह सुबह वही सबसे पहले मैंने नोट्स बनाए, नोट्सों को देखा एंड रिवीजन चालू कर दिया। भाई जो आपने पढ़ा है 2-3 दिन या पिछले दिन, उसको एक बार सुबह सुबह रिवाइज ज़रूर कीजिए, लिख लिख के वो भी, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव ही पेपर नहीं है, साथ में डिस्क्रिप्टिव भी है। इसलिए आप जो भी देख रहे हैं, जो भी आप वो कर रहे हैं, तो उसे लिखिए ज़रूर। लिखने से हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर में हमें लिखना भी है। इसलिए सबसे पहले मैं सुबह से वही लिखता हूँ एंड अपने माइंड में रिवाइज करता हूँ जो जो मैंने पढ़ा हुआ था कि पाइथन का फादर कौन है, टाइप्स, कीवर्ड, वेरिएबल्स, जो जो देखता हूँ उसे लिखता चला जाता हूँ। ये मैंने हॉट बैग भी ले लिया था। ठंड भाई बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो सुबह सुबह हाथ वगैरह से लगते हैं जैसे अकड़ से गए हैं, तो काम नहीं करते हैं तो सही से, तो इसलिए मैंने सुबह सुबह हॉट बैग वगैरह को गर्म कर लेता हूँ, जिससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे। ये उसके बाद रिवाइज वगैरह करने के बाद मैं सबसे पहले जो 27 से आगे लेक्चर हैं उनको देखता हूँ। आज सर जो पढ़ा रहे हैं नमपाई के बारे में। नमपाई का फुल फॉर्म होता है न्यूमेरिकल पाइथन। ये पाइथन की लाइब्रेरी है जो कि नंबर्स प्लस एरे या मैथमेटिकल कैलकुलेशन के यूज होता है। तो अगर हम कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हमें नमपाई को पहले इंपोर्ट करना ही पड़ता है। विदाउट नमपाई हम कर सकते हैं कैलकुलेशन, बट वो स्लो होती है, क्योंकि नमपाई से ही हम एरे यूज करते हैं। विदाउट नमपाई हम एरे को यूज नहीं कर सकते हैं, फिर वो बाय डिफ़ॉल्ट लिस्ट यूज होती है। हमें लगता है वो नमपाई, बट एक्चुअली वो लिस्ट है। इसके मैं नमपाई कैसे नोट्स बनाए हैं उसके 1-2 फ़ोटो मैं आपको स्क्रीन पे लगा के दिखा भी दूँगा कि मैंने नोट्स वगैरह कैसे बनाए हैं नमपाई के। तो नमपाई वगैरह पढ़ने के बाद, पाइथन पढ़ने के बाद में लगभग 10-11 बज जाते हैं। उसके बाद सोचता हूँ कि भाई खाली हम डेली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना ही सही नहीं है, साथ साथ में और भी चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि केवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही नहीं आएगी, और भी चैप्टर्स आएंगे। इसलिए बहुत सर्च करने के बाद ये चैनल है नॉलेज बाई गेट, इसके सर हैं संचित जैन। इनसे मैं इन्होंने ये पार्ट 2 है, यानी कि इन्होंने भी EMRS की तैयारी करा रहे हैं। ये इनका पार्ट 2 है। पार्ट 1 यानी कि क्लास 1 में ऑलरेडी देख चुका हूँ, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर की। ये क्लास 2 है। हालांकि ये बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं पहले। हाँ, वैसे ये नहीं है, ये गेट वगैरह की तैयारी कराते हैं। पहले भी पढ़ चुका हूँ इनके साथ, मैंने जब DSSB का पेपर दिया था। अच्छा पढ़ाते हैं। तो ये अभी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें इन्हें पार्ट 1 में इन्होंने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ाया है। पार्ट 2 है, इसमें टाइप्स ऑफ मेमोरी पढ़ा रहे हैं कि मेमोरी कितनी प्रकार की होती हैं। हालांकि हम जब Tier 1 प्रिपरेशन की थी तब हमने इनके बारे में पढ़ा था, क्योंकि ICT भी आई थी उसमें। तो Tier 1 में वही मेमोरी के बारे में पढ़ा था कि मेन मेमोरी कितनी प्रकार की होती हैं, कि रैम रोम होती हैं, सेकेंडरी मेमोरी, मैग्नेटिक टेप हो गया, मैग्नेटिक डिस्क हो गई, या ऑप्टिकल डिस्क हो गई, या डिवाइस ड्राइवर हो गए, ETC। इसके बारे में पढ़ा रहे हैं, बट थोड़ा बहुत और नॉलेज हो रही है इसके बारे में। एंड फिर ये इसका भी मैंने ये कंप्लीट कर लिया है पार्ट 2। पार्ट 3 में ये रजिस्टर्स वगैरह या थोड़ा और डीप में पढ़ाएंगे, यानी कि धीरे धीरे करके डीप की साइड ले जाएंगे। तो इन्हें फॉलो कर रहा हूँ। बट यही है कि भाई आप साथ में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ साथ में आप कोई और भी चैप्टर साथ में कंटिन्यूस रखिए, क्योंकि ओनली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही नहीं आएगी, साथ में और भी चैप्टर्स आएंगे। एंड लिखने की तैयारी यानी कि डेली ही लिखिए आप। और जब तक भाई जैसे कि जिससे टीचर की आप जैसी बॉन्ड बन जाए वैसा ही है। जैसे मैंने इनसे ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, तो किसी को कैसा लगता है किसी को कैसा।
आप और भी 2-3 दिन पहले टीचर को देखिए, कौन टीचर कहता क्या पढ़ा रहा है, एंड जब दिख जाए कि हाँ, इनसे हमें समझ में आ रहा है, आप फिर भाई एंड तक उन्हीं से लग जाइए, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से तो कोई फ़ायदा है नहीं। लगभग 10 दिन के बाद रिज़ल्ट आ जाएगा, उसके बाद लगभग 1 महीना ही मिलेगा। तो इसलिए आप जैसे टीचर मिल जाएँ वैसे फॉलो कीजिए, एंड अपने चैनल से भी मैं बताता रहूँगा कौन टीचर क्या पढ़ा रहा है। जैसे मैंने पाइथन की लगभग 40 लेक्चर में देख चुका हूँ, उनसे मुझे थोड़ा आइडिया हो गया है कि भाई सिंटैक्स वगैरह कैसे आता है। क्योंकि भाई वो केवल एज इंटरव्यू या वैसे तैयारी करा रहे हैं, वो डिस्क्रिप्टिव की तैयारी नहीं करा रहे हैं। तो आपको पाइथन में उनसे केवल आपको इतना आइडिया हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव को क्वेश्चन को कैसे टैकल करोगे। डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको किसी और टीचर को देखना पड़ेगा या अपने एंड से भी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए चलो मैं देखता हूँ, जैसे होता है वैसे आपको बताता हूँ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।